पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिनकी दौरे हुकूमत में 5 बजट पेश किए गए हैं। अच्छा। तो मलक साहब के पीछे तो इनका अपना स्टाफ भी नहीं निकलेगा। अगर मलक साहब ने कॉल कर दी कि एहतजाज करो मेरे लिए, तो कोई नहीं निकलेगा। तो मलक साहब को चाहिए कि इधर रहने वालों के ऊपर एहसान करें, इधर रह के कारोबार करने वालों पर एहसान करें और इस चीज़ को फाइनल करें गवर्नमेंट के साथ बैठ के कि इस मसले को हल करें फाइनली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल बुक ऑफ बैरिया देख रहे हैं और मैं आमिर हुसैन हूँ। बैरिया में बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्कशन हो रही थी। ओवरऑल पाकिस्तान में भी बजट को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी। बजट का इंतज़ार किया जा रहा था। बजट 2026 का बजट आ चुका है। क्या बजट आया है, उसके क्या क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं रियल स्टेट सेक्टर के लिए, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जो है वो मियाँ साहब मौजूद हैं आज। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपके टाइम का शुक्रिया। बजट आ चुका है जी बिल्कुल। तो ये बताएं कि बजट जो हुकूमत ने दिया है ये इसको आप कैसे देखते हैं और हमारे लोगों के लिए जो है वो डिस्क्राइब भी कर दें कि पहले क्या था प्रॉपर्टी के टैक्स के हवाले से और अभी क्या है, ये ज़रा बताएं। ठीक सर। आमिर साहब, इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें कि ये पाकिस्तान के वाहिद वज़ीर आज़म में मियाँ शहबाज शरीफ साहब, जिनकी दौरे हुकूमत में 5 बजट पेश किए गए हैं। अच्छा, वरना 1947 से लेके जब से पाकिस्तान बना है जी। और 2026 तक कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं गुजरा जिसने 5 बजट या अपने पूरे किए हों। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मुबारक हो हमारी कौम को और शहबाज शरीफ साहब को। दूसरी बात आपने की कि बजट कैसा है, तो 4 बजट जो हमारे पिछले गुजरे हैं वो चारों बजट ना तो फ्रेंडली थे बिज़नेस कम्युनिटी के लिए और स्पेशली रियल इस्टेट के लिए। वो सारे जो भी बजट गुजरे हैं चारों, वो अवाम दुश्मन बजट गुजरे हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए दुश्मन बजट था और रियल इस्टेट के लिए तो स्पेशली। ठीक है। इस दौरान कोई भी काम, ऑफिस बंद हुए हैं, लोगों ने अपने कारोबार चेंज किए हैं उस दौरान। सही है, यानी कि अभी जो बजट आया है जी, ये बजट बेहतर है। अगर इसको हम देखें कि गुजरे 6 महीने से इन्होंने रियल इस्टेट सेक्टर को अच्छा रिलीफ दिया है। ठीक है। जो पहले जो 7E का कानून जी, था जी, या टैक्स था, जी, जी। वो ख़त्म किया गया। ओके। FAED जो बैरिया में लगती थी, जी। दूसरी जगह भी लगती थी और बैरिया में स्पेशली, क्योंकि हम बैरिया की बात करें, बिल्कुल। 7E हमारे पास बैरिया में नहीं लगती है, जी। इसलिए हम उसका ख़त्म तो हुई है मगर खत्म वो हुई पूरे है। पाकिस्तान के लिए तो फ़ायदा है। ठीक है। मगर FAD जो बैरिया में लगती थी वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, वो सही भी है। हेवी टैक्स था। ठीक है। ठीक है। तो ये था कि 6 महीने से अच्छे इम्प्रूवमेंट आ रही थी रियल इस्टेट सेक्टर में। ठीक है। अच्छा, अभी टैक्स के हवाले से यानी कि अभी टैक्स वैसे कितना कम, रिलीफ कितना मिला है लोगों को, सेलर को कितना मिला है और उसको बायर को, फाइलर को कितना मिला है? देखिए, इसमें ये है कि इस वक्त जो इन्होंने तजवीज़ किया है वो तकरीबन हाफ के करीब इन्होंने डिस्काउंट दिया है या रिलीफ दिया है। अच्छा। यानी जो टैक्स पहले हम 4.5% लेते थे, यानी बैरिया FBR लेता था हमसे, सेलर से, जी जी, अब वो तकरीबन रिलीफ होके कोई 2.5% हो जाएगा। ठीक है। ये फाइलर की बात कर रहे हैं इनमें फाइलर की बात कर रहे ओके। हैं। और अगर परचेजर है और फाइलर है तो वो 1.5% था पहले टैक्स, जी। तो अब वो 75% हो जाएगा या 50% या 0.75 हो जाएगा। ओके। अच्छा, ये सारी तजवीज़ में है, यानी कि तजवीज़ तो वही ना कि अगर एक दफ़ा आ गया हुकूमत ने बोल दिया तो ये करेंगे, या अगर इसमें कोई चेंजिंग भी होगी तो इससे अच्छी ही करेंगे। अगर हाँ, जो अदरवाइज तो इसमें यही है। चेंजिंग आएगी तो वो बेहतरी की तरफ आएगी, यानी है। इससे ख़राब ये सूरत हाल नहीं होगी। और सही है। इसमें एक चीज़ और बता दूं, जो नॉन फाइलर है उसको कोई रिलीफ नहीं दिया गया। अच्छा। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि नॉन फाइलर को रिलीफ की ज़रूरत थी इस वक्त, क्योंकि ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट जो करता है या कारोबार करता है या जिसके पास अमाउंट है वो नॉन फाइलर है हमारे जी पास। जी। तो उसके पास रिलीफ ना होने की वजह से वो उस फील्ड में या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा रियल इस्टेट में। मैं ये चाहता हूँ या मैं ये समझता हूँ कि नॉन फाइलर को ये रिलीफ देते, उससे 5% टैक्स लेते, किसी भी तरीके टैक्स नेट पे ले आते उसको, फिर वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन में उसको ले आते, मगर एक दफ़ा उसको इन्वेस्टमेंट करके उसको पाइपलाइन में तो लेके आए। एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी उनको भी, जैसे अपॉर्चुनिटी दे के उसको फिर हम काबू करके हम अपना प्रोसेस करते हैं, जो इन्होंने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये अच्छा, इसमें मियाँ साहब कुछ टाइम पहले जो था एक लेट फाइलर का भी इन्होंने लगाया था, मतलब कि टैक्स जो कि बायर को भी और सेलर को भी जो है ना एक वो बड़ा हैवी लगता था कि यार हम हैं तो फाइलर, लेकिन ये जब हम प्रॉपर्टी को बेचने जाते हैं या लेने जाते हैं तो हम जो है ना वो लेट फाइलर के ज़ुमरे में आ जाते हैं, तो ये टैक्स हमारे ऊपर जो है ना वो एक बम की तरह जो है ना वो है। तो उसके लिए क्या इन्होंने रिलीफ दिया है बजट में? लेट फाइलर का जो इन्होंने कानून लाए थे और टैक्स लेना शुरू किया था,
और वो भी कोई 6% के करीब, यानी 6% 6% था। बहुत ज़्यादा होता है। जी जी और यानी वो जो परचेज़र है वो फाइलर है तो वो 1.5% दे रहा था और नॉन फाइलर तो 6%, तो ये अच्छा खासा हेवी अमाउंट हो जाता था। और आई ये थिंक गलत फाइलर टैक्स था। फाइलर के लिए भी 6% ही था ना, वो तो दोनों के लिए फिक्स था 6% जो लेट फाइलर के ज़ुमरे में आते थे। जी जी। तो अब ये है कि जो लेट फाइलर है वो इन्होंने कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया है। Good. अब यही होगा कि जो उनको भी फाइलर में काउंट किया चलें, जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेट फाइलर चलो ख़त्म कर दिया। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये बजट जो है ये रियल एस्टेट फ्रेंडली बजट है। वेरी गुड। मौजूदा हालात में जो हम देख रहे हैं इसका बेनिफिट होगा। मियाँ साहब आप ये बताएं, जो हमारे नाजरीन भी जानना चाह रहे हैं, जो एक टाइम से बजट का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि बजट आएगा तो हम प्रॉपर्टी जो है वो परचेज़ करेंगे। स्पेशली हम काम बैरियर टाउन कराची में करते हैं और हमारे ज़्यादातर क्लाइंट जो है वो बैरियर टाउन कराची से रिलेटेड हैं। जिन लोगों ने आज से 2 माह या 3 माह पहले प्रॉपर्टी अपनी लेने का या इवन के बेचने का भी फैसला किया था, वो बजट का इंतज़ार कर रहे थे ना कि कोई, चलो जो बेचने वाला था वो ये सोच रहा था कि कुछ 4 पैसे अच्छे मिल जाएं, जो लेने वाला था वो ये सोच रहा था कि यार चलो कोई टैक्स में रिलीफ मिल जाए मुझे। बहरिया टाउन कराची की मार्केट को कितना फ़ायदा होगा इस रिलीफ का, या होगा भी या नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? देखिए, बजट की वजह से ये हुआ था कि कुछ टाइम के लिए सेल परचेज रुक गई थी जी। लोग विजिट कर रहे थे और अपनी चीज़ें देख रहे थे कि हमें क्या लेना है और बिल्कुल क्या ऐसे। बेचना है, मगर वो चीज़ को डन नहीं कर रहे थे, डील को क्लोज नहीं कर रहे थे, वो टैक्स का वेट कर रहे थे। जी जी ऐसे ही है। इसमें दोनों ही पार्टी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेलर भी वेट कर रहा था और परचेजर भी वेट कर रहा था कि टैक्स आ जाए उसके बाद हम करेंगे। जी क्योंकि टैक्स का फ़ायदा ये होता है, ओवरऑल अगर हम बात करें, फिर मैं बेरिया की तरफ आता हूँ, जी तो ये होता है फ़ायदा कि टैक्स में अगर रिलीफ मिलता है सेलर को, तो वो फिर परचेजिंग के लिए थोड़ा, जो 10 लोग होते हैं वो 50 लोग आ जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के जी लिए। ऐसे ही है। जब अमाउंट ज़्यादा आ जाता है कभी लोगों का परचेजर, तो जो लोग बेचने वाले होते हैं तो उनको फिर अच्छा रेट मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो बेचने वाला भी वेट कर रहा था कि ये थोड़ा सा ये रिलीफ मिल जाए इनको, परचेजर को, जी। तो उसका बेनिफिट हम ले लेंगे और हम जी, अपनी जी। चीज़ बेच लेंगे, अच्छे पैसे मिल जाए। अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मेन वही बहरिया टाउन कराची। बहरिया टाउन के बारे में हमने जितनी भी वीडियो बनाई हैं वो उसमें हम बता चुके हैं लोगों को कि बहरिया टाउन जो है वो ना टैक्स पे चलता है, ना टैक्स के पैसों पे चलता है, ना इसका किसी ताल्लुक है। बहरिया टाउन फर्स्ट डे से चलता है तो न्यूज़ से चलता है। अच्छी न्यूज़ होगी बहरिया टाउन के लिए तो बहरिया को आप उड़ते हुए देखेंगे कि इसको पर लग जाएंगे और आप इसको ख़रीद नहीं पाएंगे। कोई बैड न्यूज़ आ जाती है तो रातों रात उसके रेट गिर जाते हैं। No, no. तो इसका टैक्स को कोई ताल्लुक नहीं है। इस वक्त भी कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए मलक साहब के हवाले से तो आपको बहरिया के रेट आपको डबल मिलेंगे। बिल्कुल। लोग डीएचए में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मगर अब मैं बता दूं दोस्तों को, इस न्यूज़ की वजह से हमारी जो बहरिया टाउन जो रुका हुआ है, जो सेल परचेज जो कम हो रही है, उसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग एक अच्छी न्यूज़ का इंतजार कर रहे हैं जो मलक साहब की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से हो। यानी हमें कि रिलीफ चाहिए इस वक्त। हमें जो रिलीफ एक्चुअल आप ये कह रहे हैं कि जो चाहिए वो हमें गवर्नमेंट या मलिक रियाज साहब की तरफ से चाहिए, ना कि बजट। मतलब बिल्कुल बजट तो रिलीफ। देखो, एक चीज़ समझने की है ना, प्रॉपर्टी का जो बिजनेस है करोड़ों का है। बिल्कुल ऐसे मिनिमम ही प्रॉपर्टी पे जाते हैं तो 50 लाख एवरेज, Average। वरना करोड़ों पे। ऐसे ही। उस पे कोई ये 25-30 हज़ार या 1 लाख रुपए जो टैक्स है ना, उस पे फर्क नहीं पड़ता सेलर का। जो परचेजर होता है वो उस जगह पे परचेज करना पसंद करता है या जहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी, जहाँ पे स्मूथ trust हो, ट्रांजेक्शन हो, भरोसा हो उसको। बिल्डर का कोई इशू ना हो। तो ये इश्यूज जो हमारे पास चल रहे हैं, हमारे पास तो ये सब कुछ हमें गिफ्ट में मिला हुआ है। हमें तो यार ये आपकी बात सही है कि हमें गिफ्ट में मिला हुआ है। आपको थोड़ा सा मैं प्रूफ दे दूं जी, जी। कि जब ये 6 जून को जब गेट जला था बहरिया टाउन का, जी। साकिब निसार का केस आया था, उस वक्त टैक्स का तो इशू नहीं था कि टैक्स में कोई रिलीफ मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। साकिब निसार ने, चौधरी साकिब निसार जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त के, उन्होंने बहरिया टाउन के केसेस को है वो फाइनल किया, ऐसे। यानी जजमेंट जी। दी। उस जजमेंट के बावजूद गेट भी चला था, मगर वो जजमेंट बिल्कुल सही थी, गेट जलाने वाले गलत थे, मगर आप देखें उस वक्त भी बहरिया टाउन उरूज पे चला गया। उरूज पे चला गया, ऐसे ही है। ठीक है ना। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि हमें टैक्स की वजह से बहरिया टाउन को फर्क पड़ता है। बहरिया टाउन को क्लियरेंस से फर्क पड़ता है। बहरिया टाउन को आज क्लियरेंस दें, ये पाकिस्तान की वाहिद और अकेली सोसाइटी होगी जिसके रेट आपको हाई मिलेंगे। तो ये अभी रिलीफ किससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? इसमें यार मेरी मलिक साहब से रिक्वेस्ट है कि मलिक साहब आप गवर्नमेंट के इदारों से ताउन करें और चीज़ों को समझें, क्योंकि इधर जो पाकिस्तान में मौजूद जो बड़े बड़े लीडर्स थे जिनके पीछे अवाम का जमे गफीर था, लोगों की बड़ी तादाद थी, वो भी इस वक्त गवर्नमेंट के आगे सरेंडर कर चुके हैं।
अच्छा। तो मलक साहब के पीछे तो इनका अपना स्टाफ भी नहीं निकलेगा। अगर मलक साहब ने कॉल कर दी कि एहतजाज करो मेरे लिए, तो कोई नहीं निकलेगा। तो मलक साहब को चाहिए कि इधर रहने वालों के ऊपर एहसान करें, इधर रह के कारोबार करने वालों पर एहसान करें, और इस चीज़ को फाइनल करें गवर्नमेंट के साथ बैठ के कि इस मसले को हल करें फाइनली। सही। जो अब बर्दाश्त के काबिल नहीं, हमने 10 साल बर्दाश्त किया, अब ये बर्दाश्त नहीं होता किसी से। तो इमरान खान साहब फिर? इमरान खान साहब एक चैप्टर तो ज़रूर था जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आई थी हमारे पास, पर असल मसला फिर भी वही था चौधरी साकिब निसार की तरफ से जो केसेस फाइनल हुए थे जजमेंट। मेन मसला तो अभी मियां साहब वही है ना, जिसकी वजह से बहरिया को या मलक रियाज साहब को तंग किया जा रहा है, इमरान खान से उसको जोड़ा जा रहा है, वही केसेस का 190 मिलियन पाउंड वाला, और वो फिर अलकादर ट्रस्ट वाला, यूनिवर्सिटी वाला केस। देखिए वो मसला तो हल हो गया है, यानी इमरान खान साहब को उसमें सज़ा भी हो गई, और जिनको बिठाना है ना वो बगैर सबूतों को बिठा सकते हैं, और वो आपके सामने मिसालें मौजूद हैं। इसलिए इस चक्कर में ना पड़ें, आप मेहरबानी करें मलक साहब इनसे बात करके फाइनल करें, क्योंकि इससे लाखों लोगों का रोज़गार हो वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप भी एज के उस हिस्से में पहुंच गए हैं कि आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों के लिए भी आसानी पैदा करें और हमारे लिए भी आसानी पैदा करें। ऐसे न करें कि आधे में काम छोड़ के जाएं कि आपके बच्चे फिर पीछे परेशान हो जाएं और आपकी मैनेजमेंट परेशान हो। इस वक्त मैनेजमेंट को मैं सलाम करता हूं कि इस हालात के बावजूद बहरिया टाउन को चला रही है। जो हालात है हमारे पास बहरिया टाउन के, जो अकाउंट्स के हवाले से बात की जाए या दूसरे मामला के जो मलक साहब के केसेस के हवाले से बात की जाए नेब की सूरत में, या उनके अली विला जो उनका घर है वो आप देखें नेब में। सब ये सारा मलबा आप मैनेजमेंट को सलाम तो पेश कर रहे हैं, लेकिन ये सारा मलबा तो रेजिडेंट के ऊपर गिरा है, जो बहरिया टाउन के रेजिडेंट हैं। वो आप उसके पीएमडी चार्जेस देख लें, आप उसके मेंटेनेंस के चार्जेस देख लें, आप बिजली का यूनिट देख लें, आप पानी फिक्स चार्जेस देख लें, हर रेजिडेंट यहाँ पे रो रहा है। वो यही कह रहा है कि यार ये हमारा क्या कसूर है, मतलब ये मलक रियाज साहब का और गवर्नमेंट का जो आपस में जो भी मसले मसाइल है ना, उनका सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा है आगे। इसके बारे में क्या करेंगे? देखें अब हर बिल्डर्स को रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से जी, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ तो नहीं मिल रहा, गवर्नमेंट की तरफ से मलक साहब को फुल तंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट मौजूदा हालात में जो सिस्टम चला रही है उनको इसलिए मैं सलाम दे रहा हूँ। अदरवाइज केईसी के उनको लाइट पूरी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से लोड शेडिंग के बारे में सोचते हैं कभी कभार ये लोग। लाइट का यूनिट बढ़ा देना पड़ता है इनको, जिससे लाइट का कम यूज हो। सोलर की पहले पाबंदी थी कि पीएमडी चार्जेस क्यों ठोक दिए हैं इनके ऊपर? पीएमडी चार्जेस जो घर बनाने के लिए लोग आ रहे हैं, पहले बिजली पानी के सारे पोजीशन पीएमटी का फर्क ये है कि पीएमटी चार्जेस हर जगह ये डीएचए में भी लेते हैं, और फर्क ही डीएचए के लिए इसलिए जिक्र नहीं होता, वो इंस्टॉलमेंट की सूरत में लेते हैं, वो इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, ठीक है ना, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। इधर इन्होंने अचानक से ये कर दिए। इंशाल्लाह उम्मीद है हमारा ये मैसेज मैनेजमेंट तक जाएगा, मलक साहब की तरफ जाएगा, पीएमटी के चार्जेस भी इंशाल्लाह इंस्टॉलमेंट की सूरत में हो जाएंगे इंशाल्लाह। मलक साहब का नंबर नहीं है, कॉल करें ना मलक साहब को, अगर आप मसले हल कर दें। आपकी बात नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। मियाँ साहब हमारे साथ मौजूद थे काफ़ी टाइम के बाद। वीडियो एंड करते हैं, आप लोगों का टाइम भी काफ़ी कीमती है, तो आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दे सकते हैं। मियाँ साहब ने तो अपनी बात जो है ना वो आगे रख दी है कि हम मलक साहब को चाहिए कि अपने आप को सरेंडर कर दें, गवर्नमेंट के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात करें, बहरिया टाउन के मसले मसाइल हल करें, क्योंकि बहरिया टाउन के अंदर हर इंसान की जो है ना वो जमा पूंजी, स्टेक होल्डर्स परेशान है, यहाँ के रहने वाले परेशान है, काम करने वाले परेशान है, जितनी भी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है सब लोग परेशान हैं। इवन के बहरिया में जो एक 20,000 का सैलरी पर भी बंदा काम करने वाला था वो भी परेशान है, क्योंकि बहुत सारे आधे से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को फारिग कर दिया बहरिया टाउन ने। तो उस हिसाब से बहरिया टाउन मियाँ साहब ने जैसे बताया कि मैनेजमेंट जो है ना वो चला रही है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये मसले मसाइल हल होंगे। बाकी बजट के बारे में भी हमने बात की है, टैक्स के बारे में भी बात की है। बाकी ये टैक्सेस जैसे ही फाइनल हो जाएंगे फिर उस पर भी एक हम मियाँ साहब से अगेन डिस्कशन कर लेंगे। और बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो जो है ना वो पसंद आई होगी। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।